ओम शांति। आज 5 जून 2021 के मधुर महावाक्य है और आज की मुरली में बाबा कहे, बाबा से पूरा वर्षा लेना है तो उसकी विधि क्या है। तो विधि बाबा ने बताई कि बाप से पूरा वर्षा लेने की विधि है कि एक बाप से ही सच्ची प्रीत रखनी है। कोई देहधारी से हमें प्रीत नहीं रखनी है। दूसरी बात बाबा कहे, कोई अपने घराने का होगा, देवता घराने का, तो उसकी पहचान क्या होगी। तो जब तुम उन्हें ये बात बताओगे कि हमें बेहद के बाप को याद करना है जिससे ही विकर्म विनाश होंगे और हम देवता घराने में जाने के लायक बन जाएंगे, तो ये शब्द उनके कानों में बार बार गूंजेंगे और फिर उनको लगेगा हम भी देवता जरूर बने। फिर पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, पूरा वर्षा लेने के लिए एक बाप से पूरी प्रीत रखो। तुम्हारी प्रीत किसी भी देहधारी से नहीं होनी चाहिए। प्रश्न है, जो अपने दैवी संप्रदाय के होंगे उनके सामने कौन से अक्षर घूमते रहेंगे। उत्तर, जब तुम उन्हें बताएंगे कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं और देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, तो ये अक्षर उनके सामने घूमते रहेंगे, यानी उनके कानों में गूंजते रहेंगे। उनकी बुद्धि में आएगा हमें देवता बनना है, इसलिए हमारा खान पान शुद्ध होना चाहिए। गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, ऐसी बिगड़ी को बनाने वाला और कोई नहीं। ओम शांति। भोलेनाथ के बच्चे सुन रहे हैं किससे? भोलानाथ से। भोलानाथ शिव को ही कहा जाता है, उनका नाम ही शिव है। भोलानाथ के बच्चे अर्थात शिव के बच्चे आत्माएं सुन रही है इन कानों से। हम सभी भोलानाथ शिव बाबा के बच्चे हैं। अभी तुम बच्चे आत्म अभिमानी बने हो। बच्चे टेप पर भी मुरली सुनते हैं तो समझते हैं शिव बाबा हमको अपना परिचय देते हैं। मैं सभी आत्माओं का बाप हूं। जिसको तुम परम पिता परमात्मा यानी परमात्मा कहते हो, उनको सदैव फादर ही कहते हैं। कौन कहते हैं कि वह फादर है? आत्मा। आत्मा कहती है कि वह हमारा फादर है। आत्मा को अब ज्ञान मिला है और कोई मनुष्य मात्र को यह ज्ञान नहीं है। हम आत्मा को दो बाप है, एक साकार, एक है निराकार। वह परम पिता है, यह समझाने और कोई दे न सके। बाप के सिवाय और कोई पूछ न सके। बाप ही पूछते हैं, तुम जो कहते हो परम पिता परमात्मा गॉड फादर, वह तुम किसके लिए कहते हो? क्या लौकिक बाप के लिए व पारलौकिक बाप के लिए? गॉड फादर जब कहते हैं तो ये किसके लिए कहते हैं? लौकिक बाप के लिए या पारलौकिक बाप के लिए? लौकिक फादर को गॉड फादर कहेंगे। हिंदी में अक्षर भी है परम पिता। वह तो एक ही निराकार है। ईश्वर प्रभु व भगवान कहने से बाप सिद्ध नहीं होता। गॉड फादर अक्षर अच्छा है। आत्मा ने कहा वह हमारा गॉड फादर है। लौकिक फादर तो सिर्फ शरीर का बाप है। लौकिक फादर तो सिर्फ शरीर का बाप है। तुम सबसे पूछा जाता है, तुमको कितने फादर्स हैं? एक है लौकिक, दूसरा है पारलौकिक। दोनों में बड़ा कौन? एक है लौकिक, एक है पारलौकिक।
दोनों में बड़ा कौन? जरूर कहेंगे पारलौकिक फादर। उनकी महिमा है सब पतितों को पावन बनाने वाला पारलौकिक बाप। यह भी अभी तुम समझते हो, दुनिया में यह कोई भी नहीं समझते। बाप ने समझाया है, तुमको पारलौकिक बाप से प्रीत है। हमको पारलौकिक बाप से प्रीत है। औरों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश का अभी समय है, वही महाभारत की लड़ाई अब लगनी है। एरोप्लेन, टैंक्स आदि एक दो को सप्लाई कर रहे हैं, सबको देते जाते हैं। पैसे से जिसको जो चाहे उनको देते जाते हैं। जो पैसा देता है तुमको वो पहुंचाते हैं, सप्लाई करते हैं। उधार पर भी लेते हैं, तो प्लेन, बारूद आदि ये सब खरीद करते हैं। ये सब चीजें बड़ी महंगी होती है। विलायत वाले बनाते हैं, वह फिर बेचते रहते हैं। भारतवासी थोड़ी एरोप्लेन आदि बेचते हैं। ये सब चीजें बाहर से आई हुई है। अब जो चीज खरीद करेंगे सो जरूर काम में लाएंगे, फेंकने के लिए थोड़ी हो लेंगे। जो चीज खरीद करेंगे उसको जरूर काम में भी लाएंगे, फेंकने के लिए थोड़ी लेंगे। वह है विनाश काले विपरीत बुद्धि यादव संप्रदाय, जो यूरोप में रहते हैं। उसमें सब आ गए। भारत तो अविनाशी खंड है, क्योंकि अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है। बाप आते ही तब है जब पुरानी दुनिया खत्म होनी है, और जन्म वहां लेते हैं जहां कभी खत्म नहीं होना है। बाबा कहे यहाँ सब खत्म होना है, फिर जन्म वहां लेंगे जहां कुछ भी खत्म होना नहीं है, यानी स्वर्ग में। तो और जन्म वहां लेते हैं जहां कभी खत्म नहीं होना है। बाप आया था तब तो शिव जयंती मनाते हैं, परंतु उन्हों को ये पता नहीं है शिव बाबा कब आते हैं। आते भी उस समय है जबकि विनाश के लिए तैयारियां हो रही है। इसलिए एक तरफ विनाश की तैयारी आरंभ होती है, तो दूसरी ओर स्थापना के लिए शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करते हैं। देखो 1936 में उसके पहले साक्षात्कार शुरू हुए और फिर शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा में प्रवेश किया। तिथि तारीख तो किसी को पता नहीं, लेकिन साल है 36-37 के आसपास। ब्रह्मा बाबा को वैराग दिलाते हुए तैयार भी किया, अनेक साक्षात्कार कराए और फिर शिव बाबा ने प्रवेश किया। और दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ, जहां पहला बॉम्ब का प्रयोग किया गया 1945 में, तो उसकी तैयारी, उस बॉम्ब बनाने की तैयारी 36-37 के आसपास ही शुरू कर दिया होगा। 10 साल तो लगा होगा, तब तो जाकर उसका प्रयोग किया। अणु को खोजना, अणु से क्या हो सकता है, और फिर उसका बॉम्ब तैयार करना, तो 36-37 के आसपास शुरू हुआ। तो एक तरफ विनाश की तैयारी आरंभ हुई और दूसरी ओर शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के थ्रू स्थापना की तैयारी शुरू किया। तो दोनों कार्य साथ साथ आरंभ हुए और इस संसार में चलते रहे। अब विनाश की फुल तैयारी हो चुकी है, तो नेचुरल है स्थापना को भी अब समाप्त करना होगा। तो इसीलिए बाबा कहे भारत अविनाशी खंड है, यहाँ बॉम्ब्स नहीं चलेंगे, क्योंकि ये बाप की बर्थ प्लेस भी है और देवताएं भी यहाँ आने हैं। तो प्रदूषित वातावरण के अंदर तो नहीं आ सकते, क्योंकि बॉम्ब्स चलाना माना वातावरण एकदम प्रदूषित हो जाना। तो वहां तो फिर देवताएं उतर नहीं सकते हैं।
तो इसीलिए बाबा कहे अविनाशी खंड है। भारत इसीलिए विश्व गुरु बनेगा, तो कोई भी, हर कोई सम्मान करेगा भारत का, और भारत के ऊपर ये अणु युद्ध नहीं हो सकता है। हाँ, प्राकृतिक आपदाएं जरूर आएगी, ये महामारी आएगी, ये सब कुछ जरूर होगा, लेकिन विश्व युद्ध जो जिस तरह से दिखाया गया है विश्व के अंदर, तीसरा विश्व युद्ध, वो यहाँ पर नहीं। तो इसीलिए बाप कहे, शिव बाबा जब आते हैं, आते भी उस समय है जबकि विनाश के लिए तैयारियां हो रही है। अब बाप कहते हैं, यह है यूरोपवासी यादव संप्रदाय, जो सतयुग में होते नहीं, न बौद्धि न क्रिश्चियन आदि होते हैं। अब बाप कहते हैं, उन्हों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि परमात्मा बाप को सर्वव्यापी कह देते हैं। तुम हो विनाश काले प्रीत बुद्धि, तुम बाप को जानते हो, तुम समझते हो हमने 84 जन्म लिए हैं। 84 जन्मों में पापात्मा तमो प्रधान बन गए हैं। भारतवासियों ने ही 84 जन्म लिए हैं। अब नाटक पूरा होता है, सबको वापस जाना है। तुमको बाप राजयोग सिखा रहे हैं। यह है सबकी कयामत का समय, अर्थात मौत का समय। तो उन यादवों की भी ईश्वर से प्रीत नहीं है, इसलिए विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता है। कोई भी देहधारी मनुष्य से प्रीत नहीं लगानी है, वह तो है रचना, उनसे वर्षा मिल न सके। भाई को भाई से वर्षा थोड़ी मिलता है, यह तो अच्छी रीति से समझाया है। तुम बच्चे अभी समझते हो। उनकी है विनाश काले विपरीत बुद्धि और तुम्हारी है प्रीत बुद्धि। इसमें भी जो तीव्र प्रीत वाले हैं, बाप से पूरी प्रीत रखते हैं, हम बाबा से 21 जन्म स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। वह बाबा ही सत्य बताते हैं और कोई से प्रीत नहीं रखनी है। जब नया मकान बनाते हैं तो फिर नए मकान से प्रीत लग जाती है, समझा जाता है पुराना मकान टूट जाना है। तो हम भी पुरानी दुनिया से दिल तोड़ते जाते हैं। बाप समझाते हैं, दिन प्रतिदिन वायुमंडल खराब होता जाएगा। देखते हो कितने हंगामे होते हैं, तो समझेंगे कि बस अभी ये खलास होते हैं। हमको जाना है नई दुनिया में, तो नई दुनिया को याद करना पड़े। बेहद के बाप और वर्षे को याद करना है, और कोई को याद करने से कुछ मिलेगा नहीं। मनुष्य भक्ति मार्ग में तो कितना याद करते हैं, माँ बाप मित्र संबंधियों को याद करते हुए भी फिर देवी देवताओं को कितना याद करते हैं। पानी में स्नान करते हैं, उनको पतित पावनी कहते हैं, दिखाते हैं तीर मारा और गंगा निकल आई। गंगा जल मुख में देते हैं, समझते थोड़ा भी गंगा जल मिलने से मुक्ति को पालेंगे। बाप कहते हैं, यहाँ है ज्ञान की बातें। तुम थोड़ा भी ज्ञान सुनते हो तो फल मिल जाता है। ये ज्ञान सुनने की बात है, अमृत पीने की चीज नहीं है। वो अमृत पीने की चीज नहीं है, यह नॉलेज है। ऐसे नहीं समझो कि भोग के दिन अमृत पिलाते हैं तो उस अमृत से सदगति हो जाएगी, नहीं, ज्ञान की बात है। नहीं, वह तो मीठा पानी है। बाकी यह है ज्ञान की बात। ज्ञान अर्थात बाप और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, कौन 84 जन्म लेते हैं, सब तो ले न सके। पहले पहले भारतवासी ही आते हैं, वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। जो देवता थे वही 84 जन्म भोग पतित बन जाते हैं। बाप आकर फिर कांटों से फूल बनाते हैं।
मनुष्य देह अभिमान में आकर 5 विकारों में फंस पड़ते हैं। अब है रावण राज्य। सतयुग था दैवी राज्य। शिव बाबा ही स्वर्ग की पूरी रचते हैं। स्वर्गपुरी कहते हैं ना, सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तुम जानते हो स्थापन हो रहा है। फिर से पुनः लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापना हो रही है। अभी तुम जानते हो स्थापना हो रही है। तुम्हारी विनाश काले प्रीत बुद्धि है, इसलिए विजयी है। सारे विश्व पर तुम विजय पाते हो, ये अच्छी रीति याद रखना है। हम भारतवासी जो अभी कलयुग में है, सो फिर बदल कर स्वर्ग में जाएंगे। पुरानी दुनिया को छोड़ना है। यह विकारी संबंध, इसको बंधन कहा जाता है। तुम विकारी बंधन से निकल निर्विकारी संबंध में जाते हो। फिर दूसरे जन्म में तुम विकारी बंधन में नहीं आएंगे। जैसे ही स्वर्ग में जाएंगे तो वहां कोई भी विकारी बंधन नहीं होगा, निर्विकारी संबंध में होंगे। वहां है ही निर्विकारी संबंध। इस समय आसुरी बंधन है। आत्मा कहती है हमारी शिव बाबा से प्रीत है। तुम ब्राह्मणों की प्रीत है, क्योंकि यथार्थ रीति जानते हो। बाप को सृष्टि चक्र को जान तुम फिर औरों को समझाते हो। जितना जो औरों को समझाएंगे तो बहुतों का कल्याण करेंगे। जो जास्ती समझते हैं वही होशियार है। ऊंच पद भी वही पाते हैं। सर्विस कम करते हैं तो पद भी कम पाएंगे। पतित तो सारी दुनिया है। हर एक को पतित से पावन होने का रास्ता बताना है, और कोई उपाय नहीं है। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। जो दैवी संप्रदाय के हैं उनके सामने ये अक्षर गूंजेंगे। उनके सामने जैसे ये अक्षर गूंजेंगे, समझेंगे ये तो ठीक बात है। बरोबर हम देवी देवता बनते हैं। हमारा भोजन भी शुद्ध चाहिए। दैवी गुण भी यहाँ धारण करने हैं। सर्व गुण संपन्न बनना है। अभी तुम बन रहे हो। ये लक्ष्मी नारायण देवताएं हैं। इनको भोग लगाते हो तो क्या सिगरेट आदि का भोग लगाते हैं? बाबा के पूछना चाहिए लोगों से कि ये लक्ष्मी नारायण देवताएं हैं, इनको भोग लगाते हैं तो क्या सिगरेट आदि का भोग लगाते हैं? सिगरेट पीने वाला ऊंच पद पा नहीं सकता। यह कोई दैवी चीज नहीं है। सिगरेट पिएंगे व लहसुन प्याज आदि खाएंगे तो और ही गिर जाएंगे। कहते हैं ये छोड़ने से तबीयत खराब हो जाती है। बाप कहते हैं शिव बाबा को याद करो, ये आदतें सब छोड़ दो तो तुम्हारी सदगति होगी। सिगरेट की आदत तो बहुतों में रहती है। दुनिया में कितने लोगों में सिगरेटों की आदत होती है। समझाने दी जाती है देवताओं को कभी भी ये भोग नहीं लगाया जाता है, तो तुमको इन जैसा यहाँ ही बनना है। तुम छी चीजें खाते रहेंगे तो वह बांस आती रहेंगी। सिगरेट व शराब पीने वालों से दूर से ही बांस आती है। तो तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं। वैष्णव बनना है, जैसे विष्णु की संतान है। तुम विष्णु अर्थात दैवी संतान बनते हो। यहाँ हो तुम ईश्वरीय संतान। यह तुम्हारा सर्वोत्तम जन्म है। देवताओं से भी उत्तम तुम हो। तुम औरों को भी उत्तम बनाने वाले हो। यह है बेहद के बाप की मशीनरी। यह है बेहद के बाप की मिशनरी। क्रिश्चियन लोगों की मिशनरी होती है ना, अपने क्रिश्चियन धर्म में बहुतों को कन्वर्ट करते हैं। क्रिश्चियन मिशनरी वालों का काम ही है बहुतों को कन्वर्ट करना। यह है ईश्वरीय मिशनरी।
तुम शूद्र से ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट होते हो, फिर देवता धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। पहले शूद्र से ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट होते हैं, फिर देवता धर्म में कन्वर्ट हो जाते हो। तुम जानते हो हम शूद्र से अब ब्राह्मण बने हैं। तुम जीते जी मरे हो, फिर जाकर देवता बनेंगे। गर्भ से जन्म मिलेगा। यहाँ तुमको बाप ने धर्म का बच्चा बनाया है। यहाँ संगम युग पर बाबा ने आकर एडॉप्ट किया, यानी धर्म का बच्चा बनाया। इसलिए धर्मात्मा बनाने। बाप ने तुमको अपना बनाया है। बच्चों को बाप सिखलाते हैं, ब्राह्मण से फिर देवता बनते हैं। ये मनुष्य कितने ऊंचे हैं, इनमें सब दैवी गुण है। जब तुम आत्मा पवित्र बन जाएंगी तो फिर शरीर भी पवित्र चाहिए। पुराने शरीर को खत्म होना है, फिर तुमको शरीर नया सतो प्रधान चाहिए। सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप कहते हैं तुम शूद्र वर्ण में थे, अब फिर ब्राह्मण वर्ण के बने हो, फिर दैवी वर्ण में आएंगे। 84 जन्म लेंगे ना। ब्राह्मण वर्ण को गुम कर दिया है। अब बाप शूद्र से ब्राह्मण बनाए, फिर देवता बनाते हैं। अब तुम हो ब्राह्मण चोटी, बाजोली होती है ना। अभी ब्राह्मण है, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर ब्राह्मण बनेंगे। इसको चक्र कहा जाता है। अभी तुम ब्राह्मण वर्ण में हो, यह नॉलेज अभी है, फिर तो प्रारब्ध मिल जाएगी, वहां सदा सुखी रहेंगे। 21 जन्म नंबरवार इस समय के पुरुषार्थ अनुसार। कोई राजाई घराने में, कोई प्रजा में जाएंगे। राजाई घराने में सुख बहुत है, फिर कलाएं कम होती है। तुमको 84 जन्म का ज्ञान मिला है, स्मृति आई है। बाप आकर समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम्हारे अब 84 जन्म पूरे हुए। शिव बाबा कितना प्यार से समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम्हारे अब 84 जन्म पूरे हुए हैं। कोई ने 84 जन्म, 80, 50 या 60 जन्म भी लिए हैं। सबसे जास्ती तुम भारतवासी सुख देखते हो। इस ड्रामा में तुम्हारा नाम बाला है। देवताओं से भी तुम ऊंच हो। तुम जानते हो हम सुपूज्य बनते हैं। सतयुग में हम किसको भी पूछते नहीं, न हमको कोई पूछते हैं। वहां हम है ही पूज्य, फिर कलाएं कम होती जाती। हम पूज्य से फिर पुजारी बन माथा टेकते हैं। द्वापर में हम पुजारी बनना शुरू करते हैं। अंत में फिर सभी व्यभिचारी बन जाते हैं। ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। उनकी कोई बैठ पूजा करते हैं तो उसको कहा जाता है भूत पूजा। शरीर की बैठ कोई पूजा करे तो उसको कहा जाता है भूत पूजा, क्योंकि ये 5 भूतों का शरीर है। हर एक में 5 भूत है। 5 भूतों का शरीर है और फिर उसमें 5 भूत है। कौन से? देह अभिमान का भूत, फिर काम क्रोध का भूत। भूत संप्रदाय कहो अथवा आसुरी संप्रदाय कहो, बात एक ही है। बाप आकर फिर दैवी संप्रदाय बनाते हैं। बाप आते हैं भूतों से छुड़ाने और अपने साथ योग लगाए देवता बनाते हैं। गुरु नानक ने भी महिमा गाई है कि परम पिता परमात्मा ने मनुष्य को देवता बनाया। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। तो परम पिता परमात्मा ने मनुष्य को देवता बनाया, वही पतितों को पावन बनाने वाला है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को
याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, ब्राह्मण से देवता बनने के लिए जो भी छीछी आदतें हैं उन सबको छोड़ना है। शूद्र को ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट कर देवता बनाने के लिए ईश्वरीय मिशन के कार्य में सहयोगी बनना है। शराब, सिगरेट या जो भी गंदी आदतें हैं पर निकाल देनी है। दूसरी पॉइंट, इस विनाश काल के समय में एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। पुराना मकान टूटने वाला है, इसलिए इससे दिल निकाल नए से लगानी है। आज का बाबा का मीठा वरदान है, श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को प्रगति का साधन बनाने वाले सदा समर्थवान भव। श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को प्रगति का साधन बनाने वाले सदा समर्थवान भव। विस्तार, प्रवृत्ति में पहले वृत्ति से पवित्र व अपवित्र बनते हो। प्रवृत्ति में पहले वृत्ति से पवित्र व अपवित्र बनते हो। यदि वृत्ति को सदा एक बाप के साथ लगा दो, एक बाप दूसरा न कोई, ऐसी ऊंची वृत्ति रहे तो प्रवृत्ति प्रगति का साधन बन जाएगी। वृत्ति ऊंची और श्रेष्ठ है तो चंचल नहीं हो सकती। ऐसी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा प्रगति करते हुए गति सदगति को सहज ही पालेंगे। फिर सब कंप्लेन कंप्लीट हो जाएगी। फिर सब कंप्लेन कंप्लीट हो जाएगी। आज का स्लोगन है, अगर पवित्रता स्वप्न मात्र भी हिलाती है तो निश्चय का फाउंडेशन कच्चा है। अगर पवित्रता स्वप्न मात्र भी हिलाती है तो निश्चय का फाउंडेशन कच्चा है। अर्थात जिसका निश्चय का फाउंडेशन पक्का है उसकी पवित्रता कभी हिल नहीं सकती है। अच्छा, ओम शांति।